नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार की समृद्ध धरोहरों की यात्रा पर। बिहार, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यहाँ की मिट्टी में छुपी कहानियां और यहाँ के लोगों की जीवन शैली हमें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। यह धरती जहां ज्ञान की गंगा बहती थी, आज भी अपने अतीत की गौरव गाथा को संजोए हुए है। गंगा नदी, जो इस राज्य की जीवन रेखा है, न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, बल्कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का भी प्रतीक है। जहाँ कला और संस्कृति का संगम होता था, वहाँ आज भी विभिन्न त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस धरोहर को जीवित रखा गया है। बिहार के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े गर्व के साथ मनाते हैं, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। जहां प्रकृति ने अपनी अनुपम छटा बिखेरी है, वहां के हरे भरे खेत, घने जंगल और ऊंचे पहाड़ इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक धरोहरें न केवल पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा भी है। बिहार एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। यहाँ की प्राचीन इमारतें, मंदिर और ऐतिहासिक स्थान हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब यह राज्य ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। इन धरोहरों में छुपी कहानियां हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं और हमें गर्व का अनुभव कराती हैं। यह भूमि महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों की जन्मस्थली रही है, जिन्होंने अपने उपदेशों और शिक्षाओं से न केवल इस राज्य को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। यहाँ के बौद्ध और जैन स्थलों पर आज भी श्रद्धालु आते हैं और इन महापुरुषों की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। यहाँ चाणक्य जैसे विद्वानों ने जन्म लिया और नालंदा जैसे विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र स्थापित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, आज भी अपने खंडहरों के माध्यम से हमें उस समय की शिक्षा प्रणाली और विद्वानों की महानता की याद दिलाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं बिहार की उन अनमोल धरोहरों से जो आज भी हमें गौरवान्वित करती है। इस यात्रा में हम जानेंगे उन स्थलों के बारे में जो न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों का भी प्रतीक है। बिहार की यह यात्रा हमें अपने अतीत से जोड़ती है और हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने का अवसर प्रदान करती है। हमारी यात्रा शुरू होती है नालंदा से, जो कभी ज्ञान का तीर्थ हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी, अपनी भव्यता और विद्वता के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी आते थे, ज्ञानार्जन करते थे। नालंदा में बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय न केवल बौद्ध धर्म का केंद्र था, बल्कि यहाँ दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और अन्य कई विषयों का अध्ययन होता था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, 3 विशाल इमारतों में फैला हुआ था। इसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ संग्रहित थे। यह पुस्तकालय विद्वानों के लिए ज्ञान का भंडार था। नालंदा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को कठोर प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। केवल वही विद्यार्थी यहाँ प्रवेश पा सकते थे जो विद्वता और ज्ञान में उत्कृष्ट होते थे। यहाँ के शिक्षक भी अपने अपने विषयों के महान विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का माहौल अत्यंत अनुशासित और गंभीर था। विद्यार्थी ध्यान और अध्ययन में लीन रहते थे। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने अनेकों विद्वानों को जन्म दिया, जिन्होंने विश्व भर में अपनी विद्वता का परचम लहराया। नालंदा में बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती। यहाँ के भिक्षु ध्यान और साधना में लीन रहते थे। नालंदा का वातावरण अध्यात्म और ज्ञान से परिपूर्ण था। यहाँ दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और अन्य कई विषयों का अध्ययन होता था। नालंदा के विद्वानों ने खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ के विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छूते थे। आज नालंदा भले ही खंडहरों में तब्दील हो गया है, लेकिन इसके अवशेष हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। नालंदा के खंडहर हमें यह बताते हैं कि कभी वहाँ ज्ञान और विद्वता का अद्वितीय संगम हुआ करता था। नालंदा के खंडहरों में घूमते हुए हम उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब यहाँ के गलियारों में विद्वानों की चर्चाएं गूंजती
प्रेरित करता है और हमें हमारे प्राचीन ज्ञान की धरोहर की याद दिलाता है। अब हम आपको ले चलते हैं बिहार के एक ऐसे क्षेत्र में जहां प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ मुस्कुराती है। यह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यह रिजर्व अपने घने जंगलों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी जैसे वन्य जीव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यहां पक्षियों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है बोध गया, जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहीं पर भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और यह बौद्ध धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बोध गया आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की तलाश में आने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। चैप्टर 4 मधुबनी पेंटिंग। रंगों का जादू बिहार कला और संस्कृति का भी गढ़ रहा है। यहाँ की मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। यह पेंटिंग शैली मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचलित है। इन चित्रों में रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं के दृश्यों का मनमोहक चित्रण किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। इन चित्रों में भगवान, देवी देवताओं, पशु पक्षियों और प्रकृति का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। चैप्टर 5 लिट्टी चोखा। स्वाद का जादू। बिहार का स्वाद चखने के लिए आपको लिट्टी चोखा जरूर खाना चाहिए। यह बिहार का पारंपरिक व्यंजन है, जो यहाँ के लोगों का सबसे प्रिय भोजन है। लिट्टी आटे से बनी होती है, जिसे सत्तू और मसालों के मिश्रण से भरा जाता है। इसे कंडे या उपलों की आंच पर पकाया जाता है। चोखा आलू, बैंगन और टमाटर को भूनकर बनाया जाता है। लिट्टी चोखा का स्वाद लाजवाब होता है और यह आपको बिहार की संस्कृति से रूबरू कराता है। चैप्टर 6 प्राचीन शिक्षा के केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन शिक्षा के केंद्र। ये दोनों विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हैं। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय स्थापित थे। इन विश्वविद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यह विश्वविद्यालय अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी उतना ही प्रसिद्ध था। यह विश्वविद्यालय भी शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन किया जाता था। यहाँ तंत्र मंत्र की भी शिक्षा दी जाती थी। तंत्र मंत्र की शिक्षा ने इस विश्वविद्यालय को एक विशिष्ट पहचान दी। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान और संस्कृति के प्रतीक थे। इन विश्वविद्यालयों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार किया। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही अत्यंत विद्वान और ज्ञानवान थे। यहाँ पर विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन और शोध किया जाता था। इन विश्वविद्यालयों ने अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। आज भी नालंदा और विक्रमशिला के अवशेष हमें उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। ये अवशेष हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें। चैप्टर 7 चाणक्य। कूटनीति और अर्थशास्त्र के झाता बिहार की धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनमें से एक थे चाणक्य। चाणक्य प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
चाणक्य की नीतियां और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उत्तरो बिहार अतीत और वर्तमान का संगम। तो दोस्तों, यह थी बिहार की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों की झलक। बिहार एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति पर गर्व करते हैं। धन्यवाद। आशा है कि आपको बिहार की यह यात्रा पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह की सैर पर।